आरएसएफ कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में ये सेकंड पार्ट बन रहा है। बहुत ही खास क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री में वृद्धि क्या संदर्भित करता है? व्हाट डज एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री रेफर टू? मोर परचेज देन सोल्ड टू कस्टमर। ज़्यादा परचेज कर लेते हैं और पूरा सेल नहीं हुआ तो वो क्या करती है? वृद्धि कर देती है इन्वेंट्री की। तो ये आंसर फर्स्ट वाला सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान प्राप्त होने की तारीख क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बही खाते में प्रविष्टि की तिथि, बैंक खाते में भुगतान जमा करने की तिथि। तो दोनों में से जो भी पहले होगा वो तारीख रहेगी। नेक्स्ट जो है, कंपनी के कुल राजस्व में से सभी खर्चों को घटाने पर जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसको कंपनी की शुद्ध आय कहा जाता है। तो जब खर्चों में से जब जो राजस्व इकट्ठा हुआ है उसमें से सारे खर्चे घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? शुद्ध इनकम ही। तो ये ट्रू आंसर है। नेक्स्ट है, यदि आपूर्ति प्राप्तकर्ता 180 दिनों के भीतर टैक्स इनवॉइस का भुगतान करने में विफल रहता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ट्रू आंसर है इसका, ट्रू। नेक्स्ट है, टेलीविज़न की बिक्री पर यदि 2 वर्ष की गारंटी की सुविधा दी जाती है तो इसको किस प्रकार की आपूर्ति माना जाता है? तो इसे जो है कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। तो इसमें आंसर कुछ नहीं है, तो नन ऑफ दिस, यानी आंसर वास्तव में क्या है इसका? कंपोजिट सप्लाई। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टेली प्राइम सिस्टम में एमएस एक्सेल की मदद से आप डाटा अपलोड और डाउनलोड जैसी तकनीक की सुविधा उपलब्ध है। इन टेली प्राइम सिस्टम यू कैन डाउनलोड एंड अपलोड डाटा विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल। तो ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स इसका आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय संस्था में एक अवधि के अंतर्गत की गई तैयार माल की बिक्री और बिक्री वापसी से संबंधित जानकारी कहाँ दर्ज होती है? तो इसमें से जो आंसर है कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, तो इसमें से नन ऑफ दिस आंसर रहेगा। आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वस्तुओं की मात्रा यदि टैक्स इनवॉइस में घोषित वस्तुओं की मात्रा से कम हो तो आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, ट्रू। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए खरीदार को टैक्स इनवॉइस जारी करने की तारीख से कितने दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है? 180 दिन के अंदर। यह कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों और स्टॉक धारकों की एक्टिव का अवलोकन प्रदान करती है, बैलेंस शीट। ई वे बिल माल की आवाजाही को ट्रैक करने और कर चोरी को रोकने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। पार्टी लेजर में जीएसटी में बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली मास्टर्स, अल्टर, फिर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्राइम में क्रेडिट लिमिट तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर होता है गेटवे ऑफ टेली में अल्टर में जाके क्रेडिट लिमिट में जाके सन्ड्री डेटर का लेजर सेलेक्ट करके उसमें लेजर में जाके अल्ट्रेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन इनमें से नहीं है, यानी नन ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। जिन दस्तावेजों पर 10 नंबर दर्ज करना आवश्यक हो वहां 10 उपलब्ध न होने की स्थिति में पेन नंबर दर्ज किया जाना उचित होगा। तो नहीं, उसकी जगह पेन नंबर नहीं डाल सकते, तो ये गलत आंसर हो गया, रॉन्ग। टेली प्राइम की मुख्य स्क्रीन के दाईं और इनमें से क्या प्रदर्शित होता है? तो करंट डेट उसमें प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के लिए इनमें से कौन देनदार होते हैं? जिनको हमने उधार माल बेचा है वो हमारे देनदार होते हैं। मूल्यह्रास केवल मुनाफे होने की स्थिति में ही लगाया जाता है, फास्ट। डेप्रिसिएशन का और मुनाफे का इनका कोई लिंक नहीं है, डेप्रिसिएशन तो वैसे भी लगाना पड़ता है, तो आंसर फॉल्स हो गया। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है लेन देन के 2 पहलुओं की प्रविष्टि, यानी डेबिट और क्रेडिट करना। किसी वस्तु पर आईजीएसटी की दर किसके बराबर होती है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इनके बराबर होता है आईजीएसटी। यदि टेली प्राइम में किसी में कोई बदलाव करना हो तो इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर, मास्टर, लेजर। तो कोई बदलाव करना है तो अल्टर में जाके ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्राइम में मल्टीपल कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग मास्टर, कॉस्ट सेंटर, अल्टर एज, फिर मल्टीपल क्रिएट। ये इस तरह का एक क्वेश्चन कोई आता ही है मल्टीपल क्रिएशन का। उसमें ये ध्यान देना है कि गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स मास्टर में जाके जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना वो करना है और अल्टर एज करके मल्टीपल क्रिएट कर देना है। तो यहाँ कॉस्ट सेंटर किया तो कॉस्ट सेंटर,
कॉस्ट कैटेगरी या इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी क्रिएट की जा सकती है मल्टीपल। ये क्वेश्चन एक बनता ही है, जनरली ये आ ही रहा है सबके, तो ये बहुत खास तरह से ध्यान में रखना है अल्टर एज वाला ऑप्शन। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके अल्टर एज वाला ये ध्यान रखिएगा, बहुत खास है। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, तो आंसर हो गया इसका ट्रू। नेक्स्ट है टेली सिस्टम में क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? तो नन ऑफ दिस। टेली सिस्टम में क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या उचित है? तो इनमें कोई आंसर सही नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटीआर 9C इनमें से किस प्रकार की पंजीकृत करदाताओं की दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? उपरोक्त ऑल ऑफ दिस, कैजुअल टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, तो ऑल ऑफ दिस आंसर इसका होगा। टेली प्राइम में रेफरेंस फील्ड का उपयोग परचेज वाउचर बनाते समय बिल डिटेल्स के लिए किया जाता है, तो आंसर है ट्रू। जो बिल बाय बिल डिटेल आता है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर हो गया इसका ट्रू। यदि टेली प्राइम में एक साथ सभी स्टाफ ग्रुप की सूची देखनी हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, स्टॉक ग्रुप, वहां जाके देख सकते हैं। जीएसटी नियमों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अयोग्य वस्तु अथवा सेवा इनमें से कौन सी है? उपरोक्त सभी, यानी 13 या कम क्षमता वाले परिवहन, विमान और जहाज, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, ये सभी जो इसके अंतर्गत अयोग्य टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते। टेली प्राइम में एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर बनाने के लिए मेमोरेंडम वाउचर टाइप का प्रयोग किया जाता है, ट्रू। मेमोरेंडम वाउचर के थ्रू ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर कहलाता है। सेवाओं को समान रूप से वर्गीकृत करने के उद्देश्य से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी द्वारा सेक कोड जारी किया जाता है, ट्रू। सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपलब्ध शेष का उपयोग सबसे पहले आईजीएसटी के लिए किया जाता है, ट्रू। आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, इस तरह से जो क्रम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय लेन देन नहीं होगा? स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, तो ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बुक कीपिंग सभी डैश लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल। टेली की मुख्य स्ट्रीम को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? गेटवे ऑफ टेली, टेली का मेन मेनू है, ये ध्यान रखना है ना। लेखांकन को देश की भाषा कहा जाता है, बिजनेस की भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट नोट वाउचर टाइप का उपयोग इनमें से किस लेन देन की प्रविष्टि के लिए किया जाएगा? सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है शुद्ध खरीद की राशि जानने के लिए इसमें से क्या सही होगा? तो इनवॉइस वैल्यू प्लस फ्राइट इनवर्ट्स माइनस डिस्काउंट, इससे शुद्ध खरीद का मालूम चलता है। मोहन एंड कंपनी से 1000 टायर खरीदे, इसलिए दिन का परचेज वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? तो गेटवे ऑफ टेली क्रिएट वाउचर F9 में परचेज होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको अनिवार्य रूप से जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता होती है? कैजुअल टैक्स पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन, पर्सन लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऑल ऑफ दिस, इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या गतिविधि को आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा गया है और वह जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य नहीं है? तो आंसर इसका सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में तीसरा अंक धारक व्यक्ति या फर्म के नाम का पहला अक्षर होता है, फॉल्स, क्योंकि इसका चौथा कैरेक्टर जो होता है फर्म या व्यक्ति का पहला नाम होता है। व्यक्ति की जो फर्म होती है और उसका कंपनी का जो होता है पहला अक्षर, वो 10 का 4th कैरेक्टर होता है। इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट साइड को कहा जाता है एक्सपेंडिचर। टेली सिस्टम में स्टॉक आइटम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट, इन्वेंटरी मास्टर, स्टॉक आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में हमें क्या प्राप्त होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आपूर्तिकर्ता ने भूल से टैक्स इनवॉइस में किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य से कम मूल्य वसूल किया है, इसको सुधारने के लिए कौन सा दस्तावेज देना होगा? डेबिट नोट। वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी की 5 दरें इनमें से कौन सी है?
तो 0, 5, 12, 18, 28, तो 0 भी 1% रेट होता है, ये ध्यान रखना है, कहीं ये कंफ्यूज नहीं होना है। 5, 12, 18, 28 ही होती है, 0 भी एक रेट है, मतलब अभी 0 में है, लेकिन बाद में कभी 5 में या और में किसी में शिफ्ट हो सकती है, इसका मतलब ये है। टेली फ्रेंड सिस्टम एज टॉप एंड एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट पिकअप सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट ऑप्शन वुड बी करेक्ट टू व्यू स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट इन टेली प्राइम सिस्टम? तो गेटवे ऑफ टेली, कॉमन रिपोर्ट, एजिंग एनालिसिस। जीएसटी के अंतर्गत एचएसएन में एस मतलब क्या है? एस का मतलब होता है सिस्टम, एच का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम, नोमेनक्लेचर, ये इस तरह से होती है फुल फॉर्म। तो इसमें कभी एच के बारे में पूछते हैं, कभी एस के बारे में, और कभी एन के बारे में पूछते हैं। नोमेनक्लेचर होता है N4, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीएसटी के अंतर्गत जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। यदि टेली प्राइम में से अधिक लेजर क्रिएट करने हो तो इनमें से क्या सही है? तो अल्टर एच वाला ऑप्शन होता है, इनमें तो कोई सही नहीं है। आंसर ये जो दे रखे ऑप्शंस गलत हैं। तो अगर शॉर्टकट की अगर ये बताता नहीं है तो ये अल्टर एच मान के, ये हो सकता है यहाँ कहीं करेक्शन हो, तो अल्टर एच ले लेना है अपने को, यानी F11 वाला ले लेना, क्योंकि इसमें से आंसर तो कोई सही है नहीं है। तो आप ये ले लेना, तो संभावना है कि ये सही हो जाए, क्योंकि इनका तो बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं बन रहा है। पार्टी अकाउंट क्रिएट करने के लिए डैश का उपयोग करेंगे, लेजर बनाएंगे। गोदाम में रखे स्टॉक की मात्रा 70 नंबर से और टेली प्राइम सिस्टम में स्टॉक की मात्रा 70 नंबर से, इसको बराबर करने के लिए कौन सा वाउचर टाइप सही होगा? तो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम होता है जनरली सबके लिए, है ना, जिसे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं। बैलेंस डैश आधार पर तैयार किया जाता है, तो ये तो मासिक भी बनता है, 6 माही भी बनता है और वार्षिक भी बनता है। तो अब इनमें से ही कोई चूज करना है तो वार्षिक ज्यादा ठीक है, तो वार्षिक पे अपन ने टिक लगा देना है, ये ठीक है। डे बुक रिपोर्ट देखने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और डे बुक में जाके अपन रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत आय की गणना के लिए डैश प्रमुख स्रोत है। तो 5 जो है प्रमुख स्रोत है, और वो कौन कौन से होते हैं? ये 5, ये आंसर नहीं दे रखा है, खाली 5 पे टिक कर देना है आपको। और क्या है उसका आंसर, क्या होता है? सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टीज, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये 5 टाइप होते हैं। तो इसलिए 5 पर अपने को टिक करना है। जीएसटी पोर्टल पर उत्पन्न किया ई वे बिल में कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, तो यही ध्यान रखना है, 2 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है। इनमें से कौन सा विकल्प नगद रहित भुगतान के लिए मान्य नहीं है? तो पैन कार्ड नंबर से कोई भुगतान नहीं होता। गिफ्ट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, लेकिन पैन कार्ड तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो पैन कार्ड को टिक कर देना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन सा सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध नहीं है? तो उसमें आंसर है बच्चों की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जो क्वेश्चंस देख रहे हैं इनमें इस सीरीज पे ध्यान नहीं देना है, नंबर कौन सा इस पे ध्यान नहीं देना है, ये तो क्रम चेंज हो सकता है ना, क्योंकि बीच बीच में से कई कट पेस्ट करने पड़े हैं क्वेश्चन आंसर, तो ध्यान से सुनिएगा। अनिवासी कर योग व्यक्ति को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण का आवेदन करने के लिए कौन सा उचित होगा? तो GSTR 909। जीएसटी नियमों के अनुसार किसी करदाता द्वारा धारा 74 धोखाधड़ी या जालसाजी के अंतर्गत किया जाने वाला कर का भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मान्य नहीं है, ट्रू। टेली सिस्टम में मल्टीपल स्टॉक आइटम एक साथ बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित होगा? तो गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री मास्टर, स्टॉक आइटम, अल्टर एच, मल्टी अल्टर। तो ये अपन ने पहले भी समझा था कि ये मल्टी अल्टर वाला बार बार आ रहा है क्वेश्चन, हर बार आ रहा है, हर स्टूडेंट के आ रहा है, तो ध्यान से देखना है, अपने को याद रखना है। मिक्स सप्लाई के अंतर्गत जीएसटी उस वस्तु पर वसूला जाता है जिस वस्तु पर जीएसटी दर उच्चतम होती है, ट्रू। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी के शेष का उपयोग किस क्रम में किया जा सकता है? तो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये इसकी सीक्वेंस है। टेली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? तो गेटवे ऑफ टेली मास्टर, क्रिएट अकाउंटिंग मास्टर, कॉस्ट कैटेगरी। यदि उपयोग के लिए उपलब्ध माल के मूल्य में से अंतिम इन्वेंट्री को हटाया जाए तो क्या बचेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा GSTR 1 रिटर्न देरी से फाइल करने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाता है, ट्रू।
टेली प्राइम में किस उप मेन्यू का प्रयोग करके नए लेजर बनाए जाते हैं? अकाउंटिंग मास्टर्स। तलपट में सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट का योग अथवा खातों का शेष दर्शाया जाता है। ट्रू। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रिटर्न कब दाखिल की जाती है? पंजीकृत रद्द होने की स्थिति में अंतिम होगी, है ना, तो ये ध्यान रखना है। पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में ही जो अंतिम रिटर्न होगी, बाकी तो कंटिन्यू चलेगी। व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई राशि को इनमें से कहां क्रेडिट किया जाना चाहिए? कैपिटल। यदि टेली प्राइम में एक से अधिक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने से क्या सही है? करने के लिए क्या सही है? मतलब गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक ग्रुप, अल्टर एज, मल्टी क्रिएट। टेली प्राइम में GSTR 3B रिपोर्ट देखने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, GST रिपोर्ट और GSTR 3B। तो GSTR रिपोर्ट जाना है, स्टेचुटरी रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा GST रिपोर्ट्स दे रखा है। एक कंपनी को हर साल अपने डेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह। मेन केस से पेटी केस में नकदी के स्थानांतरण करने पर किस वाउचर टाइप में से प्रविष्टि करेंगे? तो कॉन्ट्रा। बैंक टू कैश, यानी कैश और बैंक जहां लेजर आता है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ये ध्यान होना चाहिए। एकल खाता ग्रुप क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट ग्रुप। तो खाता ग्रुप क्रिएट कैसे होगा? ऐसे क्रिएट में जाके ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सेल्स रजिस्टर ग्राफ चार्ट स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है। ट्रू। भुगतान की प्राप्ति से संबंधित प्रविष्टि के लिए किस वाउचर टाइप का उपयोग किया जाता है? रिसिप्ट वाउचर। जीएसटी को प्रत्यक्ष कर माना जाता है। फॉल्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वित्तीय विवरण खातों का सारांश प्रदान करता है। ट्रू। ई-वे बिल को निरस्त कर देने के बाद किसी भी प्रकार की आपूर्ति के लिए इसका उपयोग करना कानूनी रूप से अवैध है। ट्रू। गलत टेन का हवाला देने के लिए आयकर कानून के तहत कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है। फॉल्स, जुर्माना होता है। जीएसटी पंजीकरण के आवेदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? GSTR 01। लेखांकन प्रक्रिया से किस प्रकार का विवरण मिलता है? ऑल, यानी इनकम एंड कॉस्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी टैक्स लायबिलिटीज फॉर द पर्टिकुलर ईयर, तो ये सारी चीजें मालूम चलती है। टेली सिस्टम दर्ज कंपनी से संबंधित जानकारियों में बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? तो अल्टर के कंपनी और अल्टर। कंपनी द्वारा दान के रूप में दिया गया माल को कहां क्रेडिट किया जाएगा? परचेज से क्रेडिट कर देंगे, उसको परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? टिल इज कैंसल्ड, तो जब तक कैंसिल नहीं कराएंगे चलता जाएगा। एक वाउचर प्रविष्टि के अंत में लिखे गए लेन देन का संक्षिप्त विवरण को क्या कहते हैं? नरेशन। इनमें से क्या किसी कंपनी की बैलेंस शीट में दायित्व लायबिलिटीज के अंतर्गत दर्शाया गया है? डिविडेंड पेएबल, अकाउंट पेएबल, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कोई महत्वपूर्ण प्रस्तावों या अन्य वस्तुओं की जब्ती का आदेश किस रैंक का अधिकारी जारी कर सकता है? तो संयुक्त आयुक्त या ऊपर की रैंक के अधिकारी कर सकते हैं, नीचे वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। टेली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग इनमें से लेन देन के लिए किया जाता है, तो इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शनल वाउचर जो होता है वो उससे रिलेटेड है। ये टेली प्राइम में किस लेजर जिसको इस्तेमाल नहीं किया है टेली सिस्टम से डिलीट करने के लिए इनमें से क्या है? तो गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर लेजर में जाके अल्टर डी कर देना है। नेक्स्ट है टेली प्राइम में इनमें से क्या किसी चयनित वाउचर टाइप के लिए डेली बैलेंस को दर्शाया जाता है? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, डे बुक, नन ऑफ दिस। यदि सभी उपलब्ध लेजर में एक साथ कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, अल्टर एच। राम से 1000 का भुगतान प्राप्त हुआ। टेली प्राइम में इस लेन देन की प्रविष्टि के लिए इनमें से कौन सा वाउचर टाइप उचित होगा? तो रिसिप्ट वाउचर। प्राप्त हुआ, पैसा प्राप्त हुआ, रिसिप्ट है। टेली प्राइम में वाउचर को रद्द करने के लिए शॉर्टकट विकल्प क्या है? अल्टर एच। जीएसटी व्यवस्था से टैक्स पर टैक्स समाप्त हुआ है और टैक्स पर टैक्स, कास्केडिंग ऑफ टैक्स है ना, और कर के व्यापक प्रभाव को हटाने से माल की लागत प्रभावी हुई है। ट्रू। एक कंपनी ने अपनी वित्तीय अवधि के अंत तक अधिक आयकर का भुगतान किया है,
इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा? प्रीपेड करंट असेट्स दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, सेल ऑर्डर के बाद उसको यदि प्रिंट करना हो तो इनमें से क्या सही है? नन ऑफ दिस। इनमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, सीधा ही प्रिंट हो जाता है। सेल्स वाउचर को अल्टर पी करने से प्रिंट हो जाता है। सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद ऑर्डर के संदर्भ में सेल इनवॉइस बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट वाउचर, एफ8 सेल्स। गुडविल को इनमें से क्या कहा जाता है? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि गुडविल और ये जो चीजें होती है इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। वह पंजीकृत करदाता जिनका पंजीकरण किसी कारण से समाप्त अथवा रद्द हो गया है, इनके लिए अंतिम रिटर्न के रूप में कौन सी रिटर्न दाखिल करनी होगी? तो जीएसटीआर 10। बेचे गए माल में से खराब माल को वापस स्टॉक में लेने की प्रविष्टि किस वाउचर टाइप में की जाती है? रिजेक्शन इन वाउचर। खाता ग्रुप में बदलाव के लिए इनमें से क्या सही है? तो गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर ग्रुप। टेली सिस्टम में लोकेशन के अंतर्गत कोई बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सहयोग होगा, मतलब क्या सही होगा, है ना? तो गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, लोकेशन, इसको गोडाउन भी बोलते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। टेली प्राइम में परचेज वाउचर बनाने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन की का सही विकल्प होगा? तो F9। पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने किस्त में लिया जा सकता है? तो ये एक किस्त में ही जाता है ना। टेली प्राइम में मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग के अंतर्गत प्रिंटर का चुनाव करने और प्रिंटर सेटिंग बदलने के लिए शॉर्टकट की विकल्प क्या है? तो इसका शॉर्टकट की इनमें से कोई नहीं, F6 होता है, नन ऑफ दिस लेना है। जीएसटी का पूर्ण रूप से नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कंपनी में ब्याज की गणना करने की सुविधा सक्रिय करने के बाद इंटरेस्ट पैरामीटर डालने की आवश्यकता होती है, ट्रू, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री करनी ही पड़ती है, वो खाली कैलकुलेट करके बता देता है। लाभ और हानि खाते में दर्शाए गत खर्चों को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टीडीएस का पूरा नाम इनमें से क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। टेली सिस्टम में उपलब्ध सभी लोकेशन की सूची देखने के लिए इनमें से क्या सही होगा? तो इनमें से कोई नहीं है। यदि टेली प्राइम में एक से अधिक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट, स्टॉक ग्रुप, अल्टर एच, मल्टी क्रिएट। तो ये यहाँ पर खाली स्टॉक ग्रुप चेंज हुआ है, बाकी ये क्वेश्चन सब में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रिटेलर या थोक व्यापारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होगा? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कानून के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक नियमित पंजीकृत करदाता द्वारा कितने रिटर्न भरने की आवश्यकता होती है? तो टोटल 25 होते हैं। जीएसटीआर 1 के 12, जीएसटीआर 3 भी 12 और जीएसटीआर नन फाइनल रिपोर्ट 1। तो ये इस तरह से 25 होते हैं। लाभ हानि विवरण को डैश भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। टेली प्राइम में वैकल्पिक वाउचर डैश होता है, वाउचर विच डज नॉट अपडेट फिगर्स। एक ही राज्य में यानी राजस्थान से राजस्थान में ही की जाने वाली आपूर्ति पर इनमें से कौन सा कर लगाया जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अदर स्टेट में बैठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। फॉरेन करेंसी के लिए कन्वर्जन रेट अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, रेट ऑफ एक्सचेंज। टेली प्राइम सिस्टम के गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन कितने भागों में विभाजित किया गया? तो ये टेली गेटवे ऑफ टेली जो होता है 4 भागों में डिवाइड होता है। टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट पर कितने उप खाता समूह यानी सेकेंडरी अकाउंटिंग कितने उपलब्ध होते हैं? तो 15 तो प्राइमरी है और 13 सेकेंडरी है, ये 13 इसका आंसर होगा। तो 15 प्राइमरी है और 13 सेकेंडरी, तो 13 इसका आंसर होगा। टेली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर बनाने के लिए आपको इनमें से किस फंक्शन की का उपयोग करना होता है? F6। किस व्यापारी अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटीआर 9B का उपयोग करते हैं? टैक्स पेयर अंडर कंपोजिशन स्कीम। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग दायित्व के भुगतान नहीं कर सकते हैं, ट्रू। इनमें से कौन सी रिपोर्ट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई जावक और आवक आपूर्ति का विवरण दर्शाया जाता है? जीएसटीआर 9, जो कि एनुअल दी जाती है। तो जीएसटीआर 9 आंसर है ना, एनुअल तो हमने समझाने के लिए लिखा है, ध्यान रहे। टेली प्राइम में मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए इनमें से क्या उचित है?
गेटवे ऑफ टेली चार्ट ऑफ अकाउंट्स मास्टर कॉस्ट कैटेगरी अल्टर एच मल्टीपल क्रिएट। पंजीकरण रद्द करने या समाप्त करने के मामले में किसी व्यापारी को कितने दिनों के भीतर GSTR-10 रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? 3 महीने के अंदर। जीएसटी कानून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एक राज्य से दूसरे राज्य आपूर्ति के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। फॉल्स। कॉस्ट कैटेगरी समरी रिपोर्ट उन सभी लागत श्रेणियों की जानकारी प्रदर्शित करता है जिन लागत श्रेणियों के लिए वाउचर में लेन देन आवंटित किया जाता है। ट्रू। सेल्स रजिस्टर में ग्राफ चार्ट स्वचालित रूप से उपलब्ध होता है। ट्रू। मूल्यह्रास को एक डैश के रूप में जाना जाता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस। स्टॉक समरी रिपोर्ट एक विशेष स्थिति स्टॉक इन हैंड का विवरण है। ट्रू। टेली प्राइम वाउचर बनाते समय स्क्रीन के दाईं और इनमें से क्या प्रदर्शित होता है? राइट साइड में क्या होता है? बटन बार। ऐसा व्यक्ति जो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनता है, क्या वह माल सेवा आपूर्ति प्राप्तकर्ता से जीएसटी एकत्रित कर सकता है? नो। उसको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर इन्वेंट्री की भौतिक रूप से गिनती करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टॉक टेकिंग। कंपनी के वित्तीय वर्ष के राजस्व में से सभी खर्चों को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? नेट प्रॉफिट या लॉस। समग्र आपूर्ति के मामले में जीएसटी कर दर क्या लागू होगी? प्रमुख सप्लाई पर लागू टैक्स रेट। टेली सिस्टम में मल्टीपल लोकेशन बनाने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन्वेंट्री मास्टर लोकेशन और अल्टर एच। टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडियन करेंसी के लिए ही लेन देन का कार्य करता है। फॉल्स। तो इसमें मल्टी अकाउंटिंग जो होता है, मल्टी करेंसी सिस्टम भी दिया होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। निम्नलिखित में से क्या बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया गया है? डेप्रिसिएशन। जीएसटी कानून के अनुसार निर्यात में संबंधित आपूर्ति के लिए जारी सभी इनवॉइस पर कितने अंकों का HSN कोड अंकित करना है? 8 डिजिट का। पुराने कर प्रणाली में अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ट्रू। इसका ट्रू आंसर होगा, है ना। तो पुरानी में जो था उसको नए में वापस आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन वापस करवाना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से। तो ये फॉल्स लग गया था, तो इसको ट्रू करना है। वस्तु और सेवा कर किस पर आधारित है? खपत पर आधारित। बेस्ड ऑन कंजप्शन, मतलब जिस स्टेट में वो माल कंजप्ट होगा उस स्टेट को ही उसका लाभ मिलेगा SGST का। करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए टैक्स इनवॉइस का होना जरूरी है। ट्रू। GSTR-2A रिपोर्ट एक अवधि के अंतर्गत खरीदे गए सामानों या सेवाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ट्रू। टेली प्राइम लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम में लाभ हानि खाता रिपोर्ट को इनमें से किस फॉर्मेट में दर्शाया जाता है? बोथ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में दिखाया जाता है। एक विशेष तिथि को या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देनदारों पर बकाया राशि देखने के लिए कौन सी रिपोर्ट देखने की आवश्यकता होती है? आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। अगर हम कंपनी के स्टॉक में से अपने स्वयं के उपयोग के लिए कोई माल लेते हैं तो इनमें से क्या प्रविष्टि होगी? डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तभी किया जा सकता है जब प्राप्त वस्तु या सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ट्रू। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में IGST के शेष का उपयोग किस क्रम में किया जा सकता है? IGST, CGST, SGST। माल या सेवाओं की क्रेडिट बिक्री को डैश अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट रिसीवेबल। जीएसटी नियमों के अनुसार अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किसी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। फॉल्स। एज ए सिटीजन ही जो होता है ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती, बाकी तो ई-वे बिल चाहिए। टेली प्राइम में जनरल वाउचर का उपयोग सामान्य प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप में कैश या बैंक प्रभावित होता है। फॉल्स। ट्रायल बैलेंस एक डैश है। लिस्ट। निम्नलिखित में से क्या बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया जाता है? डेप्रिसिएशन। उपयोग के लिए उपलब्ध माल का मूल्य निकालने के लिए इनमें से क्या सही होगा? तो इनमें से कोई नहीं। यह आंसर इसमें जो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भुगतान करने पर आयकर की धारा 194J के अंतर्गत किस दर पर TDS काटा जाता है? तो 10%। व्यापार में नकदी को माना जाता है, क्या माना जाता है? असेट्स।
पोस्ट डेटेड वाउचर एक अपरंपरागत वाउचर अनकन्वेंशनल वाउचर नहीं होता है, बल्कि प्रविष्टि की तारीख पर खातों की नियमित पुस्तकों को प्रभावित करता है। ट्रू। जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस कटौती का विवरण, टीडीएस देयता और भुगतान, टीडीएस रिफंड का दावा आदि का विवरण किस जीएसटीआर रिटर्न में दाखिल किया जाता है? जीएसटीआर 7। एकल साझेदारी फर्म में कैपिटल को क्या कहा जाता है? इंटरनल लायबिलिटीज। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट एक विशेष स्थिति पर कंपनी में उपलब्ध स्टॉक को सूचीबद्ध रूप में उनका एज वाइज ब्रेकअप प्रदर्शित करती है। ट्रू। वह रिपोर्ट जिसके माध्यम से और असामान्य लेन देन या बैलेंस को जांचा जा सकता है या उनको ट्रैक किया जा सकता है। एग्जम्पशन रिपोर्ट। जीएसटी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है? तो डाक विभाग द्वारा डाक सामान की आवाजाही के लिए फॉर मूवमेंट ऑफ पोर्टल गुड्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसमें जीएसटी में ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पोस्ट ऑफिस जो सप्लाई करता है, माल इधर से उधर ले जाता है। ई-वे बिल यदि किसी कारण से निरस्त करना हो तो इसे जनरेट करने के लिए कितने घंटे के भीतर निरस्त किया जा सकता है? तो 24 आवर्स। कंपनी ने श्री राम ट्रेडर्स को 100 टायर सुपर की बिक्री 1200 की टायर की दर से की। इसके लिए सेल्स वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? एफेट। भौतिक रूप से गिनती करने पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा को इन्वेंट्री बुक्स में समायोजित करने के बाद रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं? गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सेक कोड 6 अंकों का होता है। इनमें कौन सा पहला 2 अंक होते हैं? 99, तो आगे 99 ही लगेगा। विनिर्माण संगठन में इन्वेंट्री की फिजिकल अकाउंटिंग के दौरान पाई गई विसंगति या असमानता, शॉर्ट और एक्सेस को इन्वेंट्री बुक में समायोजित किया जाता है। ट्रू। फिजिकल स्टॉक होता है इसीलिए एडजस्टमेंट के लिए, इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट के लिए। बुक कीपिंग हमें क्या प्रदान करता है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन। जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। ट्रू। जिस सिस्टम में लेन देन का सिर्फ एक पहलू ही दर्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, एकल लेखा प्रणाली बोलते हैं। टेली प्राइम। स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन के बाएं भाग में इनमें से क्या दर्शाया गया है? फाइनेंशियल पीरियड एंड करंट डेट। टेली प्राइम में जनरल वाउचर बनाने के लिए आपको इनमें से किस फंक्शन का उपयोग करना होता है? F7 जनरल वाउचर। ऐसी परिसंपत्तियों जिनको 1 वर्ष या उससे कम अवधि के भीतर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है उसको करंट एसेट्स कहते हैं। इनमें से किस विधि के अंतर्गत इन्वेंट्री का मूल्यांकन पुरानी खरीद की दर पर किया जाता है? लिफो। जीएसटी कानून के तहत एक नियमित पंजीकृत करदाता को एक वित्तीय वर्ष में कितनी रिटर्न जमा करानी होती है? 25। यह भी क्वेश्चन आया ही था। जीएसटीआर 1 की 12, जीएसटीआर 3B की 12 और जीएसटीआर 9 की 1। जो व्यक्ति स्रोत पर कटौती या टीडीएस कटवाने के बाद भुगतान प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको डिडक्टी कहा जाता है। तो इनमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ध्यान में रखना है। उसका आंसर वैसे होता है डिडक्टी। श्याम एंड सन्स से 25,000 का माल खरीदा। इस लेन देन की प्रविष्टि के लिए इनमें से कौन सा वाउचर टाइप उचित होगा? खरीदा है माल तो परचेज में होगी एंट्री। कंपनी ने लाभ अर्जित किया है माना जाएगा यदि इनकम एक्सीडेड एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है तो उसको लाभ अर्जित माना जाएगा। जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करना होता है। फॉल्स। तो उसको नवीनीकरण वापस नहीं कराना पड़ता, एक बार जो रजिस्ट्रेशन हो गया वो हो गया। टेली प्राइम में बिक्री वापसी की प्रविष्टि किस प्रकार के वाउचर के माध्यम से दर्ज किया जाता है? क्रेडिट नोट के। टेली प्राइम में जॉब वर्क इन ऑर्डर का उपयोग जॉब वर्कर द्वारा प्राप्त माल का लेन देन से संबंधित प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है। फॉल्स। कंपनी में हुए लेन देन को लेजर में कहां से पोस्ट किया जाता है? वाउचर्स। रिजेक्शन इन वाउचर टाइप का उपयोग खरीदे गए माल में से खराब माल आपूर्तिकर्ता को वापस करने की प्रविष्टि करने के लिए होता है। रिजेक्शन आउट होता है, तो इसमें फॉल्स है। रिजेक्शन इन नहीं होता है, रिजेक्शन आउट होता है, तो आंसर हो गया फॉल्स। एक कंपनी को हर साल अपने डेज प्रकाशित करने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस डेज आधार पर किया जाता है एनुअली। इसका एनुअली आंसर ही रखना है हमने को, है ना, वार्षिक। किसी कंपनी में आमतौर पर भौतिक रूप से इन्वेंट्री कब की जाती है? एट द एंड ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ईयर। इनमें 3 अनुभाग
शिफ्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी शामिल होते हैं, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। टेली प्राइम में सेल्स वाउचर बनाने के लिए आपको इनमें से कौन सी फंक्शन की का उपयोग करना होता है? एफेट। एसजीएसटी यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर है जो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ट्रू। टेली प्राइम में किसी स्क्रीन पर किए गए बदलाव को सेव करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट विकल्प उचित होगा? कंट्रोल ए, क्विक सेव। लाभ और हानि खातों को इनमें से किस आधार पर तैयार किया जाता है? एक्चुअल बेसिस। डेबिट नोट वाउचर टाइप का उपयोग इनमें से किस लेन देन की प्रविष्टि के लिए किया जाएगा? परचेज रिटर्न। सेल्स रजिस्टर देखने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर। खुदरा व्यापारी अथवा थोक व्यापारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड मटेरियल्स। देनदार पर एक विशेष तिथि पर बकाया राशि देखने के लिए टेली सिस्टम में रिपोर्टिंग डेट बदलने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट विकल्प उचित है? F2। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रिटर्न कब दाखिल की जाती है? पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में। अंतिम रिटर्न तो वही कहलाती है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रद्द कराना है तो उसको अंतिम रिटर्न कहते हैं। अंतिम रिटर्न कब दाखिल होगी? जब पंजीकरण रद्द कराना है। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति पर इनमें से कौन सी कर की दर भारत में मान्य नहीं है? 24%। जीएसटी के तहत भारत में किसी भी स्थान पर कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हो तो कर योग्य व्यक्ति कहलाता है, ट्रू। व्यवसाय में होने वाले सभी लेन देन को किस संदर्भ में मापा जाता है? मनी। पार्टी लेजर में बिल वाइज डिटेल सुविधा सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, लेजर। उसमें बिल बाय बिल यस होता है। जीएसटीआर 2A रिपोर्ट से एक अवधि के अंतर्गत खरीदे गए सामानों या सेवाओं की जानकारी प्राप्त होती है, ट्रू। टेली प्राइम सिस्टम में मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग विकल्प के अंतर्गत एक साथ एक अवधि के सभी वाउचर प्रिंट किए जा सकते हैं, फॉल्स। इनमें से कौन सा विकल्प कंपनी की बैलेंस शीट में दर्ज नहीं होता? बिल्डिंग रेंट। कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आदि को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें से क्या किसी कंपनी के बैलेंस शीट में परिसंपत्ति एसेट्स के अंतर्गत नहीं दर्शाया जा सकता है? डिविडेंड पेएबल। इनमें से किसी कंपनी के बैलेंस शीट में दायित्व लायबिलिटीज के अंतर्गत दर्शाया जाता है? डिविडेंड पेएबल, अकाउंट पेएबल, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से क्या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दर्शाया जाता है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। भुगतान की प्राप्ति से संबंधित प्रविष्टि के लिए किस वाउचर टाइप का उपयोग किया जाता है? रिसिप्ट वाउचर। HSN प्रणाली को विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ट्रू। टेली प्राइम में मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग में सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है, फॉल्स। जिससे माल उधारी में खरीदा गया उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी के शेष का उपयोग किस क्रम में किया जा सकता है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। विनिर्माण संगठन में इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में एक करंट असेट्स के रूप में जाना जाता है, ट्रू। फीफो प्रणाली के तहत सबसे पहले खरीदा गया कच्चा माल को उत्पादन के लिए सबसे बाद में जारी किया जाता है, फॉल्स। यदि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम के योग बराबर है तो इसका तात्पर्य खातों में पुस्तकों की शुद्धता से है, ट्रू। खरीद जनरल में किस प्रकार की प्रविष्टि की जाती है? परचेज इनवॉइस। इनमें से क्या एक वर्तमान परिसंपत्ति नहीं है? तो कार जो है फिक्स एसेट्स है, ये करंट एसेट नहीं है, तो इसको कार आंसर रहेगा। डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये नहीं, कार इसका सही आंसर है क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है। टेली प्राइम में टीडीएस कटौती की प्रविष्टि करने के लिए इनमें से किस वाउचर टाइप का उपयोग होता है? जनरल वाउचर। अनुपात विश्लेषण के माध्यम से कंपनी के औसत अनुपात की तुलना उसी तरह से दूसरे संगठन के औसत अनुपात के साथ यह निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है
कि कंपनी दूसरे संगठन की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो आंसर है इसका ट्रू। किसी कंपनी की गुडविल को हम इनमें से क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। जब देनदारियों में से परिसंपत्तियों को घटाया जाता है तो शेष इनमें से किसके बराबर होता है? कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो असेट्स, ये फॉर्मूला है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये ध्यान रखना। और लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? असेट्स माइनस कैपिटल। और इसी तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इनमें से क्या इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत नहीं है? तो सिनेरियो, यदि कोई व्यक्ति अपने ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है या भुगतान नहीं करता है तो ऐसी राशि को क्या माना जाता है? बैड डेब्ट्स। टेली प्राइम में कार्य करने के दौरान यदि कैलकुलेटर का उपयोग करना हो तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की विकल्प इनमें से क्या है? कंट्रोल एन। लाभ हानि खातों में मेमोरेंडम वाउचर की राशि को सिनेरियो के माध्यम से दर्शाई जाता है। ट्रू। वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता रिसिपेंट द्वारा कर का भुगतान करने के लिए देयता को क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स। टेली प्राइम में नया वाउचर टाइप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, वाउचर टाइप्स। टेली सिस्टम में कंपाउंड यूनिट के अंतर्गत यदि कोई बदलाव करना हो तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर, इन्वेंट्री मास्टर, यूनिट। निम्नलिखित में से क्या आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है? तो रेवेन्यू आइटम। टेली प्राइम सिस्टम में डाटा बैकअप सुविधा का उपयोग करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? वाई, डाटा बैकअप, अल्टर वाई करके डाटा और बैकअप में जाकर। संपत्ति जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो लेकिन कोई मूल्य हो तो उसको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल। सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाने वाले कितने अंकों का सेक कोड अंकित करना अनिवार्य है? 6। इनमें से क्या किसी कंपनी के लिए दायित्व की वजह होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ई-वे बिल प्रणाली लागू होने से माल की आपूर्ति करने में कम समय लगता है और डीजल की खपत कम होती है। ट्रू। F2 का उपयोग इनमें से किसके लिए करते हैं? चेंजिंग करंट डेट, करंट डेट चेंज करने के लिए करते हैं।